हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। रासायनिक नाम जो होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेट होता है। ठीक है, उसके बाद इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O और इसका जो अणु भार होता है 136.134 होता है। ठीक, अब इसके बारे में जानते हैं बनाने की विधि क्या होती है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या होती है। देखो, जब कैल्शियम सल्फेट को, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को, या इसको जिप्सम भी कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब 200 डिग्री सेल्सियस पर या 393 केल्विन पर गर्म करते हैं तो आपका पीओपी का निर्माण होता है, जिसे आप प्लास्टिक ऑफ पेरिस भी कहते हैं। पीओपी का जो जनरल फार्मूला है आप जानते ही हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O और इसमें से 1.5 H2O निकल जाता है। ठीक है, जब इसको गर्म किया जाता है आपके कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को, इसको जब आप हीट करते हो तो ये 2H2O है। 2H2O में से 1.5 H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और हाफ H2O इसके साथ रह के CaSO4 इंटू हाफ H2O का निर्माण कर लेता है। उसके बाद आते हैं भौतिक गुण। इसका भौतिक गुण क्या होता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का। इसका भौतिक गुण, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है, यह सफेद कलर का चूर्ण टाइप होता है और जो कि जल में अविलेय होता है। जल में क्यों अविलेय होता है, क्योंकि इसकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत ही स्ट्रांगली होती है। इसको जल में डालते हैं तो ये बहुत जल्दी नहीं घुलता है, जब इसको हीट करते हैं तब जाके जल में घुल जाता है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण में पहला है उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव में क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O को जब आप 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो तो CaSO4 प्लस 2H2O का निर्माण हो जाता है। इसकी दूसरी विधि है, या फिर CaSO4 इंटू हाफ H2O को, CaSO4 इंटू हाफ H2O को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो तो CaSO4 प्लस हाफ H2O रिलीज हो जाता है। उसके बाद एक और अभिक्रिया है इसमें, जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका जिप्सम बन जाता है। जो ऊपर ये प्रोडक्ट है जिप्सम बन जाता है पुनः। ठीक है, और यहाँ से ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हुई। और इसके बाद है ये उपयोग। उपयोग क्या होता है, पहला उपयोग है इसका कि टूटी हुई हड्डियों को, जो हड्डियां टूट जाती है उनको जोड़ने में किया जाता है। जैसे कभी आप देखे होगा किसी बच्चे के अगर हड्डी टूट गया तो उसके हाथ पर व्हाइट कलर का जो कलई किया जाता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और दूसरा है मूर्ति और खिलौने के निर्माण में या तो सजावटी वस्तुएं बनाने में। और तीसरा है जैसे घर और की पुट्टियां होती हैं, घर और की दीवारों पर व्हाइट कलर की जो पुट्टी होती है उसको भी बनाने में, वहाँ पर भी उपयोग किया जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। थैंक यू।